बात चल रही थी। मैंने कहा भाई पक्की बात है ना? बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से हुआ। मैंने कहा पक्की बात है ना? मेरी आशीर्वाद से हुआ। बोला हाँ पक्की बात है और इसमें भी कुछ बात थी। मैंने कहा तो एक काम कर 2.5 लाख और 1 बीघा जमीन मुझे भी दे दे उसमें से, अगर मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है। बोला महाराज जी कैसी बात करते हो आप? मैंने कहा बात तो ठीक कर रहा हूं। राम की कथा सुनकर के मेरी बातों से अगर तू मुकदमा जीत गया, वो भी छोटे भाई से, तो आधा तो हिस्सा मेरा भी बनता है। मुझे राम के पास जाएंगे तो कम से कम राम जी मुझसे पूछेंगे कि ऐसे आदमी पर कृपा क्यों कर दी थी जो भाई के साथ लड़ता हो। हम राम का नाम भी इसलिए लेते हैं कि भाइयों के साथ क्या फायदा होगा राम के नाम। इस जमाने में कलेजा तक क्या काम। बड़ा प्यारा भजन आपने सुना है। इसी जमाने जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। क्या सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के हिला देते हैं लोग। प्यार को मने में लिए वो जो कपट रखते हैं। प्यार को मने में लिए वो जो कपट रखते हैं। बन के वो हार गले का उसी को डसते हैं। बन के वो हार गले का उसी को डसते हैं। लगते हैं प्यार भरा दिल में है हार भरा। वक्त के हाथों बिक जाते बिका देते हैं लोग। वक्त के हाथों बिक जाते बिका देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते। मैंने पूछा घर के बुझते से चिराग से, मैंने पूछा घर के बुझते से चिराग से, कहाँ चल दिए? अंधेरों के साथी तो साथ चला करते हैं। तो चिराग ने हंस करके कहा कौन रखता है चिरागों को याद। सवेरा होते लोग चिरागों को बुझा दिया करते हैं। राम का नाम यहाँ कौन लेता है यहाँ। राम का नाम भला
किसी और कसर अपने भूले राह यार। वक्त आने पे सभी वादे भुला देते हैं लोग। वक्त आने पे सभी वादे भुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। एक ही घर में दीवारे बना लेते हैं लोग। अपने माँ बाप के हिस्से भी लगा लेते हैं लोग। बुढ़ापे में माँ बाप को भी बांट लेते हैं। बेचारे बुढ़ापे में सुख दुख की बतिया लेते, उनके भी हिस्से। राम की संतान दुर्भाग्य इस देश का है। राम की संतान रामायण सुनती है, राम कथा सुनती है, अखंड पाठ होते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई भाई के लिए लड़ता, संपत्ति के लिए लड़ता है। आज इधर जैसे देवताओं ने सुना, अवध में तो उत्सव मनाए जा रहे हैं। देवताओं ने देवी सरस्वती को बुलाया और बुला करके बोले, देवी राम को राज तिलक हो रहा है। बोले, कम से कम अगर करा नहीं सकते तो जल क्यों रहे हो। बोले, अच्छी बातें लगती हैं ये, लेकिन अगर राम को राज तिलक हो गया तो भला, राम को राज तिलक हो गया तो रावण का विनाश कौन करेगा। और देवी विघ्नेश्वरी का रूप बनाई और बना करके अवध में आ गई। अवध में आकर के मंथरा के सिर पर बैठ गई। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है ना, तो प्रत्येक दृश्य उल्टा दिखाई देता है। कुछ दास दासी आपस में चर्चा कर रहे थे। मंथरा ने सुना, क्या कह रहे हो। बोले, क्यों प्रसन्न हो। बोले, राम को कल राजा जो बनाया जाएगा, भला इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी। और जैसे समाचार सुना, एकदम से लंबी लंबी सांस लेती ही मंथरा कैकेयी के भवन में आई है। एकदम से गिर गई। कैकेयी ने कहा, ए मंथरा, क्या हो गया है। कल कह रहा था रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मरा, लेकिन मंथरा आज भी कोई ना कोई पास पड़ोस ने तो बड़ो बड़ो के घर उजाड़े हैं। इसलिए काम किया करें, जब भी मंथरा है ना, तो हाथ जोड़ करके बोल लिया करे कि माँ एक काम कर, पड़ोसियों के यहाँ चली जा। मंथरा ने बड़ो बड़ों के घर उजाड़े हैं। मंथरा जिसकी अनर्थ हो गया है, घबरा गई माँ के, मेरा राम तो राजी है ना। सबसे पहले पूछा, मेरा राम तो कुशल है ना, महाराज जी तो ठीक है ना। रो करके बोली, आज राम ही तो कुशल है, भला उसके अलावा और कौन कुशल होगा। कल राम को राजा जो बनाने जा रहे हैं, और सोचिए रानी, मेरी तरफ से राजा बने। चर्चा कर रहे थे, राम को तो राजा बनाया जाएगा, लखन उनकी सेवा करते हैं, उनको भी मंत्री परिषद में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। लेकिन और कैकेयी कोप भवन में आई, और कोप भवन में आकर जैसी लेट गई, महाराज श्री दशरथ जैसे राज्यसभा को स्थगित करके आए, सोचा सबसे पहले कैकेयी को समाचार दूंगा, रोज की राजा है। और जैसी पहुंची, जैसे राज्यसभा छोड़ करके कैकेयी के भवन पर आए, तो पहले मंथरा ने दरवाजा खोला। कौन मिली? मंथरा।
दरवाजे पर कौन मिलेगा? कुसंग मिलेगा। ये सूत्र है जीवन का, याद करना। कुसंग के कारण संत की मां, भरत की मां कैकेयी को कोप वन में जाना पड़ा। कुसंग के कारण आज महाराज दशरथ को कोप वन में जाना पड़ा। जो भी कुसंग करेगा उसे एक न एक दिन कोप भवन में जाना पड़ता है। एक और भी विचारने बात है, यहां पत्नी को, पति को क्रोध की बातें हैं। आज कहां पहुंच गए? कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई। हमारे देश की परंपरा, अगर पति पत्नी को भी क्रोध की बातें या ऐसी वैसी बातें करनी है तो उसके लिए कोप भवन अलग से बने हुए हैं, कहीं बच्चों के ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए। आजकल तो माँ बाप सामने, आज रानी के उठने पर थोड़ा सा कठोर हो गए होते तो शायद रामायण का इतिहास कुछ और हो गया होता। जैसे पहुंचे और जाके देखा कोप भवन में अंधेरे कक्ष में रानी कैकेयी पड़ी है। अब जैसे हाथ लगाया, एक सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप करे। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बचनी, हे कमल नयनी, हे कोकिल बहनी, अरे जरा बोल तो सही, बोल तुझे क्या हुआ है? एकदम से हाथ जगड़ दिया। बोल क्या चाहती है? हम बड़े प्रसन्न हैं, हम राम को राजा जो बनाने जा रहे हैं। बोल क्या चाहती है? मांग क्या मांगना है? एकदम से बोली, महाराज आज से पहले कुछ लिया दिया भी है जो आज देंगे? पहले तो 2 वरदान जो दिए थे आज वही दे दें। बोले जानती नहीं हम कौन है? हमारे बारे में तो जगत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं हमारे बारे में कि हम कौन है। क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रानी हम रघुवंशी है, हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन मुख से निकला वचन हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा श्रेष्ठ कुल प्राण जाए पर। आजकल हमारे भी कुलों की चौपाई है। हमारे कुल कैसे हो गए हैं? हमें कुल रीत ये चली आई। कौन सी? वचन जाए पर प्राण न जाई। प्राण बचने चाहिए भाई, वचन तो बाद में भी बोल लेंगे। आजकल तो जैसे आदमी ने अपनी वाणी की गरिमा को गिरा दिया, चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए आदमी कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या कहा? झूठी सलीके से बोलो
तो सच्चे कहलाओगे। आज के परिप्रेक्ष्य पर है ये भजन। क्या तुमने सच को, कहने लगे महाराज काम कहाँ चलता है, व्यापार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुमने सच को सच बोला तो सूली पर चढ़ जाओगे। पैसों से मिल जाएगा बिस्तर, दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। नींद की गारंटी है क्या? नींद कहाँ से लाओगे। झूठे वादे करके जाए, वक्त पड़े पर काम ना आए। जरा सबसे पूछ रहा हूं, तुमसे एक पहेली पूछूं, सबसे एक पहेली पूछूं। जरा सोच लेना, झूठे वादे करके जाए और वक्त पड़े पर काम ना आए। सबसे एक पहेली पूछूं, कौन है वो बतलाओगे। जरा सोच लेना, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं, कौन है वो बतला, कहीं ये दुर्गुण मेरे भी तो भीतर नहीं बैठा। कैसा श्रेष्ठ पुन रहा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जानती नहीं हम कौन हैं, हमारे बारे में अनेक शास्त्र कहते हैं। रघुकुली रीति सरा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहीं ने कहा बस बस रहने दीजिए महाराज, पहले तो 2 वरदान उधार थे वही दे देते, अगली तो बात बाद में करना। बोले अरे मांग तो सही, बोल क्या चाहती है। अब कई ने देख लिया महाराज लपेटे में आ गए हैं, तो बोली विश्वास नहीं हो रहा। तो महाराज श्री ने क्या किया, महाराज श्री ने दोनों भुजाएं उठा करके कहा, अरे मांग जो मांगेगी मैं श्री राम की सौगंध खाता हूं। और इस राम की सौगंध खाई, माँ कौशल्या आरती का थाल लेकर के जा रही थी, धड़ाम से गिरा। बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आए तो माँ को पता लग जाया करता है एकदम से। अब इसने देखा महाराज श्री को बांध लिया है, तो बोली सुनिए महाराज, मेरा पहला वरदान जरा मिल करके आइए, सुनना ध्यान से। प्राण प्रिय सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरा पहला देव एक बड़े भरत कुटी का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया
देव एक भरत को टीका, आप भरत को राजा बना दे। मासी सोच कोई बात नहीं, मेरी तरफ से राम राजा बने या भरत राजा बने, क्या अंतर पड़ता है। बड़े प्रेम से संतान रहती है। अरे बोल और क्या चाहती है। एक चौपाई बीच मांगे, क्या कहा? मांग रही हूं पूरी बहुनाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनिए महाराज, मेरा दूसरा वरदान है। कैकेयी सर्वाधिक प्रेम राम से करती थी, लेकिन आज इतना कठोर कैसे हो गई? रामायण में तो उल्लेख नहीं, मैंने अन्य जगह पढ़ा। एक बार राम जी बाग में उदास बैठे। कैकेयी ने कहा, राम बेटा उदास क्यों है? बोले, माँ मैं जिस कारण से धरती पर आया हूं मुझे अपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। क्यों? माँ मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा। क्या चाहता है? माँ अगर मैं राज तिलक में उलझ गया तो रावण को कैसे मारूंगा? माँ ने कहा, क्या चाहता है? बोला, माँ मुझे राज तिलक नहीं होना चाहिए, राज तिलक नहीं होना चाहिए। कैकेयी ने कहा, मैं तेरा सहयोग करूंगी। बोले, सुन माँ, मेरे सहयोग करता लोग तुझे गालियां दिया करेंगे, तेरा सुहाग उजड़ जाएगा। माँ ने कहा, सुन राम, तेरे कारण अगर मुझे संसार जन्म जन्मांतर भी गाली दे तो स्वीकार है मुझे। और आज माँ कठोर बन करके बोली, दूसरा वरदान मांग रही है। सुनिए महाराज, करबद्ध प्रार्थना कर रही। क्या कहा? तपस्वियों के वेश में और उदासीन व्रत के साथ महाराज श्री ने सोचा, ये कहेगी हम तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अरे बोल। बोली, महाराज सुन रहे हो ना? बोले, रिपोर्ट तो सही आगे। तपस्वी वेश विशेष उदासी। सुनिए महाराज, 14 बरस। सुन रहे हो ना? महाराज जी ने कहा, बोलना। सोचा ये कहेगी कि 14 साल के लिए हम वनवास जाएंगे। बोले, तू 14 बरस की बात करती है, मैं तो सारी उम्र के लिए तैयार बैठा हूं। बोल तो सही। बोले, सुनिए महाराज, 14 बरस। सुन रहे हो ना? महाराज श्री ने कहा, बोल भी, अब क्या चाहती है, कह ही दे। बोली, तो सुनिए महाराज, 14 बरस राम वनवासी। एकदम से जैसे भवन घूम गया महाराज। बोले, रानी जी आपसे गलत बोला गया है, आपने दशरथ की जगह, राजा की जगह राम बोल दिया है। बोले, महाराज दोबारा बोलो। सुनिए महाराज, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी, राम। महाराज ने सिर पकड़ दिया, रोने लगे एकदम से। क्या बोल दिया रानी? अरे आप जानती नहीं, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं,
लेकिन राम मेरे प्राण है। सुन रानी, राम की जगह मैं सारी उम्र के लिए वनवास जाने को तैयार हूं। कंधे का उत्तरीय डाल दिया, झोली फैलाकर खड़े हो गए। कह दे कि ये झूठ है। बोले महाराज कह सकते हो एक काम करना, एक कोई ऐसा डंडा मंगवाए जिस पर लिखा जा सके क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये चौपाई इस डंडे पर लिखवाइए और लिखवा करके गड्ढा खोद दीजिए और गड्ढे में उस डंडे को दबा दीजिए। मैं जान गई कि रघुकुल की यही परंपरा है। आप क्या समझती थे चना चबेना मांगूंगी? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझे खरीद करके लाया गया है? और सुनिए महाराज, अगर सूर्य के साथ राम वनवास नहीं गया तो केकई अटारी से कूद कर आत्महत्या कर लेगी। महाराज श्री उठ करके पैरों में गिरने लगे, एकदम से झटका दिया, एक खंबे से टकराए, एकदम से रक्त की धारा निकली और महाराज श्री आज तड़प रहे हैं। आज इस बैरन के भवन में भगवान मुझे भेजा क्यों? महाराज मूर्छित हो गए। सुमंत जी को पता लगा और जैसे सुमंत जी को पता लगा, रानी से पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, राम को पुकार रहे हैं। और इधर जैसे सुमंत जी ने राम जी से जाकर के कहा महाराज श्री पुकार रहे हैं, तो राम